आई, सूझ वाली आँख ने पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। शंकर भगवान देवी बोले, देवी वही निराकार भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण सगुण हो जाते हैं। किसके कारण? प्रेम के कारण। भगवान ज्ञान होने पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। भगवान वैराग्य होने के बाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी है, यदि भगवान से प्रेम हो गया तो भगवान अवश्य प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। शंकर जी कहते हैं, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भगवान केवल भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। और देखिए, भगवान यदि नहीं आ रहे हैं तो इसमें भगवान का दोष नहीं, इसमें हमारा दोष है। हम लोग छोटे थे ना, तो पूर्णिमा के दिन, आप में से भी कई लोग किए होंगे, पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा पूर्ण होते थे तो एक के आँखिया के दबा के देखते थे भगवान को, चंद्रमा को। आप में से कौन कौन किया है ऐसा? आंख दबा कर देखिएगा तो एक ही चंदा मामा दो दो दिखाई देने लगते थे। अब इन्हें करके देखिए, आंख थोड़ा दबाइए और दबा कर देखिए, दो दो दिखाई देने लगेगा। शंकर जी कहते हैं, आंख में उंगली लगाकर चंद्रमा देखने से यदि चंद्रमा दो दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि चंद्रमा में दोष हो गया है। दोष चंद्रमा में नहीं है, दोष हमारी देखने में है। इसलिए भगवान में कमी नहीं है, कमी हमारे में है कि हमको भगवान नहीं मिल रहे। शंकर जी बोले, देवी राम जी तो बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं देवी, वही परमात्मा मेरे राम दशरथ जी के घर में पुत्र बन करके उनके आंगन में खेल रहे हैं। ये वही परमात्मा है। आप में से कोई काशी गया है? काशी हाथ नीचे करिए। कौन कौन नहीं गया है आज तक? आज तक कभी जीवन में काशी न गया हो? चलिए हैं, लेकिन कम लोग हैं। कभी जीवन में काशी हो आइएगा, बगले में है, बहुत दूर नहीं है यहां से। और अब तो सरकार ने ऐसी सड़क बना दी है कि गाड़ी चालू करिए, कब हनहना के पहुंच जाइएगा पता नहीं चलेगा है? काशी की एक महिमा मैं आपको बताऊं। काशी के क्षेत्र में शंकर भगवान कह रहे हैं, यदि कोई जीव मर जाए, मनुष्य नहीं जंतु, मच्छर मर जाए, कौवा मर जाए, कीड़ा मर जाए, मछली मर जाए, कुत्ता गधा मर जाए, कोई भी जीव काशी के क्षेत्र में यदि प्राण त्यागता है तो शंकर भगवान कहते हैं, मैं उसके कान में राम शब्द का उच्चारण करके और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देता हूं। ये मेरा संकल्प है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जंतु मात्र को। और शंकर जी बोले, मैं मुक्त नहीं करता, राम जी का नाम मुक्त कर देता है। बाबा बोले, देवी राम जी का नाम कोई बिना मन ले ले, बिना मन से ले ले। कोई नास्तिक आदमी है ना, उससे कहिए राम बोलो, बोला नहीं बोलूंगा। राम बोलो, नहीं बोलूंगा। प्रेम भी आराम बोलिए, वो बोलेगा नहीं बोलूंगा। अरे बोलबा कि ना? ना बोले। बोल राम, ना बोले। बोल कुछ कल राम, ना बोले। बोला कि नहीं बोला?
बोला कि नहीं बोला? शंकर जी बोले इस प्रकार भी जिसके मुख से एक बार राम निकल जाए उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी समय जल के भस्म हो जाते हैं। ये राम नाम की महिमा है। करोड़ों जन्म के पाप, हां कौन से पाप? जो अनजाने में हुए हैं। जो जानबूझकर हुआ है वो भस्म नहीं होगा, अनजाने में हुआ पाप भस्म हो जाए। और जो प्रेम से नाम राम जी का नाम जपता है वो कब भवसागर पार करके चला जाए उसको पता भी नहीं चलने वाला है। इसलिए बहुत मत अझुराइए, ई कर ले वो कर ले, कुछ मत करिए, केवल एक काम करिए। नमो से काल करे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे भैया घरे, गाव भैया घरे घरे। कुली आजवे गादी अच्छा सुना दे बैठे। अरे बैठी गाव चाहे खड़े, गाव भैया घरे घरे, अरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र गावाला जवन घरे घरे। हरे राम 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 हरे 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 राम जवन भई बड़े मरे मरे, हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सुखी है न धान जवन भई बड़े मरे मरे, सुखी है न धान जवन भई बड़े मरे मरे, हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम। चिटुकी बुझाता चिटुकी कौनिया बजेला, चुटुकी बाथा परी बजाव जवन मन करे, चुटुकी बाथा परी बजाव जवन मन करे, चुटुकी बाथा परी बजाव जवन मन करे, चुटुकी बाथा परी बजाव जवन मन करे। गावा है शिकारी तू गई तेरी के जरे जरे, गावे शिकारी तू गई तेरी के डरे हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बढ़ाइए, बैठिए सभी बैठिए। प्रेम से गाव चाहे कल युग के डरे डरे, प्रेम से गावा चाहे कल युग से डरे डरे, हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे। भगवान शिव ने कहा देवी जो मनुष्य बिना मन से एक बार भी राम जी का नाम ले ले उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी समय जल के भस्म हो जाते हैं। ये रहिए, इसको बढ़ा दो।
और जो प्रेम से भगवत नाम का गायन करे वो इस अपार भव सागर को कब पार करके चला जाए पता चलने वाला नहीं है। मां बाबा के चरणों में गिर गई। मां ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारा संशय भ्रम समाप्त हो गया। अब आप ये कारण बताइए कि राम जी मनुष्य रूप में कब आते हैं। शंकर भगवान बोले, देवी राम जी का नर शरीर धारण करने का कारण एक नहीं है, कई कारण है। जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़ते हैं और वो बढ़कर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं, सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। उन अनेक कारणों में से मैं आपको कुछ कारण सुना रहा हूं। सबसे पहले कारण में बाबा ने कहा, देवी भगवान श्री हरि के द्वार पर दो द्वारपाल थे, जय और विजय। क्या नाम था? वहीं गेट पे खड़े रहते थे दोनों। एक बार सनकादिक मुनिगण भगवान से मिलने गए और जय विजय ने उनको रोक दिया, कहा भीतर नहीं जा सकते। मुनियों को आवेश आया, कहा भगवत दर्शन में तुम विघ्न करते हो, जाओ दोनों असुर बन जाओ। श्राप दे दिया। भगवान दौड़ करके बाहर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा, प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा इनको, और एक बार नहीं 3 बार बनना पड़ेगा। क्यों? हम लोगों ने 3 बार कहा जाने दो, इन दोनों ने तीनों बार मना किया। और केवल इतना ही नहीं, आप ही के दोनों पार्षद हैं। जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। पहले जन्म में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, तो हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लिए। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, तुलसी जी दिख रही हैं। पिछले जन्म में तुलसी मैया का नाम था वृंदा और असुरों के राजा जलंधर से मां वृंदा का विवाह हुआ था। परम सती थी, पति में निष्ठावान थी और वृंदा मां के सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को युद्ध में मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्री हरि ने छल किया, छल करके कवच को भंग किया, जलंधर मार दिया गया। मां वृंदा को पता चला, मां ने शाप दे दिया, भगवान होकर के आपने मेरे साथ छल किया है, श्राप देती हूं। जिस प्रकार आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, उसी प्रकार एक दिन मेरा पति आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। तहां जलंधर रावण भयो, वही जलंधर रावण बना और राम जी आकर उसका उद्धार किए। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। किसने दे दिया? अच्छा, ये सुनकर आप लोग को आश्चर्य नहीं लग रहा है कि नारद जी भगवान के भगत हुए श्राप दे डाले? जीवन में जब अभिमान हो जाए ना, तो मनुष्य कैसा भी व्यवहार कर सकता है। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, मैं कर लिया हूं। भगवान इस अभिमान को समाप्त करने के लिए लीला बनाए। भगवान की माया विश्व मोहिनी बन गई और भगवान ने माया का नगर बना दिया। नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा तो विवाह करने का मन हो गया। भगवान से नारद जी बोले, प्रभु एक दिन के लिए चेहरा उधार दीजिए, हम विवाह करके चेहरा लौटा देंगे।
नारद जी मांगे भगवान से भगवान का चेहरा, अब भगवान बना दिए नारद जी का बानर का चेहरा। और केवल बानर का चेहरा नहीं बनाए, भगवान स्वयं राजकुमार बन के चले गए, अब विश्व मोहिनी से ब्याह करके चले आए। जब नारद जी को पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया, हमको बानर बना के भगवान खुदे ब्याह कर लिए, नारद जी शाप दे डाले भगवान को। बोले आपने मेरे साथ छल किया है, जिस राजकुमार का रूप धारण किया था आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। आपने मुझे बानर बनाया, आप जब मनुष्य बनिएगा तो ये वानर ही आपकी सहायता करने के लिए आएंगे और कोई नहीं आएगा। और तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा, ये मेरा शाप है आपको। भगवान तीनों शाप को स्वीकार किए और नारद जी के ऊपर से माया को हटाए। जैसे माया हटी हो, नारद जी पांव में गिर के रोने लगे, कहे प्रभु अपराध हो गया, क्षमा करिए मुझसे। भगवान ने समझा करके नारद जी को विदा किया है। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता हुए स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया। चौथे पन में स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया राज सत्ता छोड़कर नैमिषारण्य गए, जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितना दिन? 23,000 वर्ष। भगवान ने दर्शन दिया, कहा मनु जी मांगिए क्या चाहिए। मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के अवतार की कथा है। आप कहिएगा रावण का अवतार हुआ था? हाँ, कहे सी बहुरी रावण अवतार। भगवान का पार्षद है ना हो। धरती पर एक राजा हुए जिनका नाम था प्रताप भानु। क्या नाम था? बड़े धर्मात्मा राजा। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया। किसका लग गया? कपटी मुनि का। और कहा गया है संगत जति कुमंत्र ते राजा, मानत ज्ञान पान ते लाजा। ऐसा कुसंग लगा प्रताप भानु राजा को कि मन में इच्छा हो गई कि मैं अमर हो जाऊं, धरती पर मेरे अलावा कोई दूसरा राजा न बने। कपटी मुनि ने कहा देखो प्रताप भानु, जो तुम सोच रहे हो ये तभी हो सकता है जब तुमको ब्राह्मण आशीर्वाद दे। अब ब्राह्मण कब आशीर्वाद देंगे? जब बढ़िया बढ़िया भोजन कराओगे। तो एक काम करो, 1,00,000 ब्राह्मणों को निमंत्रण दो भोजन के लिए। मैं आ करके भोजन बनाऊंगा और उस भोजन को जैसे ब्राह्मण पाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे, तुमको आशीर्वाद देंगे और 100 कल्पों तक तुम राजा बने रहोगे। प्रताप भानु ने निमंत्रण दिया। 1,00,000 ब्राह्मण आए। कपटी मुनि जाकर भोजन बनाया। ब्राह्मण भोजन करने बैठे। भोजन सामने आया। जैसे हाथ में भोग लगाने के लिए जल लिए मुनि लोग, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा हे ब्राह्मण देवता सावधान हो जाइए, आप लोग जो भोजन करने जा रहे हैं उस भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिलाया गया। अरे राम, इतना सुनने की देरी थी। 1,00,000 ब्राह्मणों ने उसी समय प्रताप भानु को शाप दे दिया, जाओ असुर हो जाओ तुम। और उसी शाप का परिणाम प्रताप भानु रावण बना। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया, तपस्या किया। ब्रह्मा जी गए वरदान देने शंकर जी के साथ। रावण से बोले क्या चाहिए? बोला मैं मरूं नहीं।
ये जितने राक्षसवे हैं ना, इनका एक ही काम, जन्म लो, तपस्या करो, वरदान मांगो, हम नहीं मरे। और सब मरते हैं। हिरण्यकश्यप क्या मांगा? ब्रह्मा जी से पहले बोला हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, तो बोला दिन में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी बोले और रात में भी न मरूं, घर के भीतर न मरूं, घर के बाहर न मरूं, धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, हथियार से न मरूं, डूब के न मरूं, जल के न मरूं, लड़ के न मरूं, ऐसे न मरूं, वैसे न मरूं। आधे घंटे तक मांगता रहा। ब्रह्मा जी बोले याद कर, कुछ छूटल नहीं खे ना। आधा घंटा तक सोचकर मांगता रहा, ऐसे न मरूं, वैसे न मरूं, यहां न मरूं, वहां न मरूं। मरा कि नहीं मरा? उसी को मारने के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए। न मनुष्य न पशु, हथियार से नहीं मारे, नाखून से पेटवा फाड़ के मार दिए। समझ रहे? फाड़ के मार दिए। न घर के बाहर मारे, न घर के भीतरी मारे, कहां चौखट पे मारे। न दिन में मारे, न रात में मारे, शाम को मारे, संध्या में। न धरती पर मारे, न आकाश में मारे, पांव पर लेटा करके मारे। मरा कि नहीं मरा? उसी प्रकार रावण बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, कुछ और मांग लो। तो बहुत सोचने के बाद बोला बानर मनुज जात दुई बारे, बानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई ना मारे। मारे तो बानर मारे, नहीं तो मनुष्य। क्यों मांगा? सोचा ये मारने आएंगे, इससे पहले हम ही इनको मार के खा जाएंगे। कुंभकर्ण के पास ब्रह्मा जी गए। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे ये राक्षस 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिए, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसने होई। देरी नहीं किए, कहीं पलटी मार जाए तब। विभीषण जी के पास गए, कहे तुम मांगो। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा, प्रीति मांगी। मंदोदरी जी से रावण का विवाह हुआ है। लंका में रावण ने अपनी सत्ता बनाई और अपने सिपाहियों से कहा धरती पर जाओ, जहां जहां यज्ञ हो रहा है और श्राद्ध में भोजन हो रहा है, श्राद्ध में, बुझाता ना, इन दोनों जगहों पर विघ्न करो। क्यों? श्राद्ध में ब्राह्मण के मुख में गया भोजन और हवन में अग्नि कुंड में गई आहुति, इन्हीं 2 माध्यम से देवताओं को भोजन मिलता है। रावण बोला देवता भोजन के अभाव में दुर्बल हो जाएंगे, फिर पकड़ के लाएंगे हम, फिर सोचेंगे क्या किया जाए उनके साथ। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रावण का इतना आतंक बड़ा धरती पर। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुनि उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा, असभ्रष्य चारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। इतना आतंक रावण का बढ़ गया, धरती व्याकुल होकर गौ का रूप बनाई और मुनियों के पास धरती मैया गई। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले हमारे पास उपाय नहीं है, कैलाश चलो शंकर जी के पास। सभी लोग कैलाश पहुंचे, सभा बैठी, भगवान ही बचा सकते हैं। भगवान कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे तिवारी जी? एक देवता ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे,
दूसरे ने कहा गोलोक में मिलेंगे, तीसरे ने कहा साकेत में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। शंकर भगवान बोले जब हमारी बारी आई तो मैंने कहा भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे। हरे व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। शंकर भगवान बोले भगवान सर्वत्र हैं। हम लोग प्रेम से यदि कैलाश में पुकारेंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के नेत्र सजल हो गए। पूरा देव समाज कैलाश में भगवान को बुलाने लगा। तम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंद निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंद। गगन गिरा गंभीर भई हरि शोक संदेह। गोस्वामी जी कहते हैं देवताओं की इस आर्त पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्मवाणी हुई और भगवान ने कहा हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत, आप बिल्कुल मत डरिए। क्यों? आप लोगों के लिए मैं अयोध्या में अवतार लेने वाला हूं। यहां पर एक बात बाबू दर्शन करिए। मूल रूप से भगवान की स्तुति कौन कर रहा है पता है? कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी। इस उस स्तुति में 4 छंद हैं। जय जय सुरनायक में ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। एक एक मुख ने एक एक छंद का गायन किया। शंकर भगवान भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं। लेकिन राम जी की जब वाणी हुई तो भगवान ने ये नहीं कहा हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, नहीं। क्यों? भगवान ने इन दोनों को बचाया है। यदि ब्रह्मा जी और शंकर जी का नाम राम जी ले लेते तो रावण तुरंत बुलवाता ब्रह्मा जी और शंकर जी को, बुलाकर कहता कि हमको वरदान दे करके हमको मरवाने का प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग। इसलिए भगवान ने कहा जनि डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनि लोग, सिद्ध जन, हे देवराज इंद्र, आप डरिए मत। आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा। कहां? सूर्यवंश में लूंगा, अयोध्या में आऊंगा, नारद जी के एक एक वाक्य को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। आप डरिए बिल्कुल मत। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा देखो, हम लोगों के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो उनकी सेवा और स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को धरती पर जाना पड़ेगा। शंकर जी बोले मैं हनुमान बन के जाऊंगा, ब्रह्मा जी बोले मैं जामवंत बन के जाऊंगा, सूर्य देवता बोले मैं सुग्रीव बनूंगा, देवताओं के राजा इंद्र बोले मैं बाली बन जाऊंगा। इस प्रकार जितने देवता थे सभी बानर रीछ बन के धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब भगवान शंकर कथा को कैलाश से उतार करके अयोध्या लेकर गए। कहां लेकर गए? जोर से बोलिए। बेतिया से के गइल बा अयोध्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया। इतना हाथ तो कहीं लोग नहीं उठाए थे आज तक। अच्छा, के नहीं खे गइले बेराली अयोध्या राम जी के इला के बाद? हम कुछ बोले ना, आप हाथ उठाइए, डरिए मत। हाँ, आज तक नहीं गए। तुमने कहा चाहते राम जी आके हाथ पकड़ के ले जाएं।
बहुत दूर नहीं है आपके यहां से, सीधे हाईवे पकड़िए, अयोध्या पहुंचिएगा। हो आइए, अद्भुत। 3 घंटा ना, 300 किलोमीटर। अयोध्या 300 किलोमीटर है। चलिए 5 घंटा बहुत है, 5 घंटा कौन टाइम है। एक बार जाइएगा तो पता चलेगा अयोध्या कितनी सुंदर हो गई है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, त्रिभुवन विदिता अरे अवध जे कर नौआ, अरे बड़ा नीक लागे, नीक लागे राम। बड़ा नीक लागे नौआ, बड़ा नीक लागे। अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, धर्मधुर गुण निधि ज्ञानी, धर्मधुर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगत। परिचय धर्माधुरंधर श्री चक्रवर्ती जी महाराज धर्म की सभी धुरियों को धारण करके बैठे हैं। गुणवान है, ज्ञानी है, हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात सारंग पानी है। सारंग राम जी के धनुष का नाम है, सारंग। अब पानी मने हाथ, यानी हाथ में सारंग धनुष लेकर दशरथ जी के मति में सर्वकाल श्री राम जी विराजमान है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन जीवन के चौथे पन में महाराज के मन में ग्लानि भई। किस बात की ग्लानि भई? कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। जैसे ग्लानि हुई, महाराज दौड़ करके गए कहां? गुरुदेव भगवान के पास। जाकर श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और निज दुख सुख सब गुरहि सुनाए हो, निज दुख सुख। महाराज अपना दुख सुनाए तो दुख के साथ सुख का सुनाए। प्रेम भैया, दुख तो सुनाए कि लड़का नहीं है घर में, सुख का सुनाए। महाराज अपनी अयोध्या की प्रजा का सुख सुनाए। देखिए, ये प्रसंग कहता है कि हमेशा नुकसान नहीं बताना चाहिए, जब फायदा हो तो फायदा भी बताना चाहिए। कई लोग खाली नुकसान बताते हैं, इतना का नुकसान हो गया, जब लाभ होता है तो बिल्कुल नहीं बताते। महाराज ने दुख भी सुनाया, सुख भी सुनाया और जाकर रोने लगे। कहते हैं गुरुदेव, अरे थरिया ना बाजल, आजुले घर में थरिया ना बाजल, सगरी बीत गईल उमरिया, बाकी थरिया ना बाजल। गुरुजी बीत गईल उमरिया, बाकी थरिया ना बाजल। शरण में आईनी चरण में धैनी, रौरी आपन पगरिया,
कौन बोला? कौन बोल रहा? उमरिया बाकी हरियाणा उमरिया बाकी हरियाणा। महाराज रोने लगे। गुरुदेव भगवान मुस्कुराए, कहे महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, लेकिन मैं आपका भविष्य देख रहा हूं। धैर्य रखिए, आपको एक नहीं आपको 4 पुत्र होने वाले हैं। कितने? धरहु धीर होई हहि सुतचारी। और कोई सामान्य नहीं होंगे, त्रैलोक्य में जिनकी महिमा कीर्ति फैलेगी ऐसे राजकुमार आएंगे। गुरुदेव ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया। अयोध्या में पुत्र कामिष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। महाराज यज्ञशाले में बैठे हैं, लेकिन आहुति नहीं दे रहे हैं। आहुति कौन दे रहा है? गुरु जी। बाबा कहते हैं भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। सकल काज सिद्ध तुम्हारा। सकल यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ के बाद साक्षात श्री अग्नि नारायण प्रकट हुए और यज्ञ का प्रसाद खीर का कटोरा वशिष्ठ जी को दिया। कहा वशिष्ठ जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। प्रसाद लेकर गुरुदेव ने महाराज को देकर कहा महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। कितने भाग में? आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा। बचे हुए आधे को 2 भाग में बांटिएगा। पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा और जो बचा हुआ भाग है उसको 2 भागों में बांटकर एक कौशल्या जी और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण भया। माताएं प्रसाद पाई और मां के अंक में भगवान राम जी आकर के बैठ गए। गोस्वामी जी कहते हैं देखते देखते 12 महीना बीता। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का 2:30-11:30 बजा विजित मुहूर्त प्रारंभ हुआ। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। चारों तरफ मणि प्रकट कर जगमगाने लगे। महात्मा कीर्तन करने लगे और आकाश में सब देव चले महादेव चले महादेव चले। ले ले फूलन के हार आओ राघो सांवरिया। सब देव चले महादेव चले महादेव चले। ले ले फूलन के हार आओ राघो सांवरिया। शिव शंकर ने आगे। और इधर जैसे 12 बजा दिन का दोपहर हुआ
मां कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? प्रकाश पुंज। मां हाथ जोड़कर बैठी हैं, वो प्रकाश पुंज देखते देखते सामने गया और विराट रूप धारण कर लिया। शंकर भगवान कैलाश में बैठे, मां पार्वती से कहते, देवी वहां देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि माया गुण गोपाल। भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। इतना बड़ा शरीर भगवान का कि उनका पांव पाताल में और सिर उनका ब्रह्मलोक में था। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे थे। रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, आयुध भुजाओं में फड़क रहे हैं, गले में बनमाल, कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र। मां देखी तो हाथ जोड़कर सोचने लगी, इतना बड़ा मेरे भीतर था। कोई सुनेगा तो मानेगा, कोई नहीं मानेगा। मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान ने कहा, मां मैं बहुत प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, क्या करूं? मां बोली, पहले बताइए, आप कहे थे कि हमारे घर बेटा बन के आएंगे, क्या हुआ? भगवान बोले, मैं तुम्हारा बेटा ही हूं मां। मां बोली, बेटा बने हैं कि बाप बने हैं? इतना बड़ा किसी का बेटा जन्म लेता है? भगवान बोले, क्या करूं मां? मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमा अनुपमा। आप प्रभु शिशु लीला करिए। जैसे मां ने कहा, भगवान बालक बन गए। कहे अब तो ठीक है। मां ने कहा, नहीं, मैंने शिशु के साथ लीला भी कही है। आप शिशु बने हैं, लीला नहीं कर रहे हैं। भगवान बोले, कैसी लीला? मां ने कहा, प्रभु जो बच्चा जन्म लेता है वो सबसे पहले रोता है, आप तो मेरे से बात कर रहे हैं। भगवान बोले, अब रोना भी पड़ेगा। मां ने कहा, जगत को हंसाने के लिए आज प्रभु आपको रोना पड़ेगा। और मां की बात मानकर सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान जैसे बालक बनकर रोना प्रारंभ किए, हम भुला गए थे, आ गए हैं, सुनाई दे रहा है। जैसे बच्चे की रोने की आवाज आई, दासियां दौड़कर जाकर महाराज को बधाई, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज इतने आनंद में आए, बाजा बजाने वालों को बुलाएं।
और इंद्र सुमन नभ से बरसावे, इंद्र सुमन नभ से बरसावे, रस रस डोले बयरिया है लाल, रस रस डोले बयरिया हो लाल, रस रस डोले बयरिया हो लाल, रस रस डोले बयरिया हो लाल। अरे महके गइल सगरी फुलवरिया, रस रस डोलवरा बाजे झमा झम बाजा, आज मुदित मन बैठे राजा, आज मुदित मन बैठे राजा, दुवरा बाजे झमा झम बाजा, दुवरा बाजे झमा झम बाजा। अरे लागेल भारी पगड़िया है लाल, लागेल भारी पगड़िया है लाल, लागेले भारी पगड़िया है लाल, लागेले भारी पगड़िया है लाल। अरे राजन के सिर पर बारल साफा, लागेल भारी पगड़िया है लाल, राजन के सिर पर बारल साफा, लागेले भारी पगड़िया है लाल। जिनकी उगल जोरिया है लाल, जिनकी उगल जोरिया है लाल। कल ठीक 5 बजे हम और आप भगवान के बाल लीला के प्रसंग में यहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम सीताराम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ कहिए हरे राम हरे राम।